हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वेवे लैपटॉप पर काम कर रही होती है। इतने में वेवे को याद आता है कि उसने अपने छोटे टाइगर को अभी तक खाना नहीं खिलाया है। फिर वेवे एक गेम में लॉग इन करती है और अपने टाइगर से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी थी तो मुझे याद नहीं रहा, और कहती है कि मास्टर का टाइगर शायद बहुत ज्यादा भूखा होगा। फिर वेवे अपने टाइगर से कहती है कि तुम यहीं पर रहना, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ और घर का ध्यान रखना। फिर सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बात किसी और ने भी कही है। फिर वेवे को याद आता है कि जब शाओनाई ने उसे घर से जाते हुए कहा था कि तुम यहीं पर रहना और घर का ख्याल रखना और शाओलिन के घर मत जाना, तो वेवे ये सोचकर हंसती है। इतने में वेवे स्लीपिंग बटरफ्लाई को मैसेज करती है तो वो भी वेवे को मैसेज करती है। नीनी भी वेवे को मैसेज करती है कि वेवे तुम ऑनलाइन हो, तो वेवे नीनी से कहती है कि नीनी तुम भी ऑनलाइन हो और कितने दिनों से हम मिले नहीं। तो स्लीपिंग बटरफ्लाई कहती है कि काम की वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ सकी। तो नीनी वेवे से कहती है कि वेवे स्लीपिंग बटरफ्लाई ही नहीं बल्कि तुम भी काफी देर बाद ऑनलाइन आई हो। तो वेवे कहती है कि हाँ, मैं भी काम में बिजी थी, दरअसल मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, इस वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आई। तो नीनी कहती है कि मुझे लगता है कि बस यहाँ मैं ही फ्री हूँ और ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम तीनों एक ही वक्त पर ऑनलाइन हो, तो क्यों ना हम तीनों एक साथ गेम खेलें। वेवे कहती है कि ठीक है। तो स्लीपिंग बटरफ्लाई कहती है कि मैंने काफी वक्त से नहीं खेला है तो तुम लोग मेरी मदद करना। तो नीनी कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे पास वेवी है तो जीत तो हमारी ही होगी। फिर ये तीनों एक मैच खेलती हैं, लेकिन स्लीपिंग बटरफ्लाई वो मैच हार जाती है। तो वो कहती है कि मैं 2 महीने से खेली नहीं तो अब मैं एक मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकी, और चलो अब मैं अपने इक्विपमेंट ठीक करवा लेती हूँ। फिर नीनी वेवे से कहती है कि गिल्ड मास्टर की वजह से आजकल स्लीपिंग बटरफ्लाई बहुत ही ज्यादा सैड रहती है। तो वेवे उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। साथ ही वेवे नीनी से पूछती है कि क्या गिल्ड मास्टर और स्लीपिंग बटरफ्लाई दोनों एक साथ हैं। तो नीनी उससे कहती है हाँ। स्लीपिंग बटरफ्लाई बता रही थी कि जब वो बीमार थी तो गिल्ड मास्टर ने उसकी बहुत ही ज्यादा मदद की, उसका बहुत ख्याल रखा, जिसकी वजह से उसने उसे माफ कर दिया। नहीं ही स्लीपिंग बटरफ्लाई वापस गेम में आ जाती है तो वो दोनों चुप कर जाती हैं। फिर स्लीपिंग बटरफ्लाई वेवे से पूछती है कि तुमने कहा तुम इंटर्नशिप कर रही हो, तो तुम इंटर्नशिप कहाँ पे कर रही हो। तो वेवे उसे बताती है कि मैं इंटर्नशिप पीजी में कर रही हूँ। फिर स्लीपिंग बटरफ्लाई वेवे को कहती है कि वेवे अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ दोपहर को चाय पीने के लिए चलोगी। तो नीनी कहती है कि हाँ जाओ, मुझे इस वक्त जलन हो रही है, तुम दोनों एक सेम शहर में हो। फिर वेवे स्लीपिंग बटरफ्लाई से कहती है कि बताओ तुम मुझे कहाँ मिलना चाहती हो। तो वो वेवे को एक कैफे का एड्रेस दे देती है। फिर स्लीपिंग बटरफ्लाई वेवे को अपने एड्रेस से बताती है और साथ में उसे अपना फोन नंबर भी दे देती है। फिर इतने में वेवे को शाओनाई का मैसेज आ जाता है। तो वेवे शाओनाई से कहती है क्या तुम नॉर्मल चेयर मैसेंजर यूज नहीं कर सकते। तो शाओनाई कहता है कि नहीं। शाओनाई वेवे से कहता है कि मुझे याद आया, मेरे रिश्तेदार का घर खाली है, वहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, क्या तुम स्विमिंग करना चाहोगी। में वेवे को शाओलिन की बात याद आती है, जब शाओलिन ने कहा था कि मैंने सुना है कि शाओनाई बास्केटबॉल खेलने से ज्यादा स्विमिंग करते हुए अच्छा लगता है। तो वेवे शाओनाई को हाँ कह देती है। तो शाओनाई से कहता है क्या तुम्हें स्विमिंग आती है। तो वेवे कहती है कि नहीं, पर मैं देख तो सकती हूँ ना। फिर वेवे शाओनाई को बताती है कि वो आज स्लीपिंग बटरफ्लाई से मिलने के लिए जा रही है। तो शाओनाई कहता है कि बटरफ्लाई से मिलने। तो वेवे कहती है कि हाँ, उसने मुझे कॉफी पर इन्वाइट किया है और साथ ही साथ उसे रेस्टोरेंट का एड्रेस भी बता देती है। तो शाओनाई कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ से पिक कर लूंगा और फिर हम वहाँ से सीधा स्विमिंग के लिए चले जाएंगे, और हाँ तुम मेरा स्विमिंग सूट लेना मत भूलना। इतने में ही वेवे शाओनाई को स्विम सूट में इमेजिन करती है। फिर शाओनाई अपने ऑफिस से बाहर आता है और अपने सभी एम्प्लॉय से कहता है कि तुम लोग 2 दिन से ओवर टाइम कर रहे हो, तुम लोग घर चले जाओ और जाकर आराम करो, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो, फ्रेश फील करोगे। ये सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर इतने में हमें शाओनाई से पूछता है कि शाओनाई तुम क्या करने वाले हो। तो शाओनाई कहता है कि स्विमिंग। तो यूगोंग कहता है कि तुम फिर मुझे भी साथ ले चलो। तो शाओनाई कहता है कि नहीं आज नहीं। तो कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ, और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें वेवे का सीन दिखाया जाता है जो कि स्लीपिंग बटरफ्लाई से रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आती है। तो वेवे स्लीपिंग बटरफ्लाई के पास आती है तो स्लीपिंग बटरफ्लाई उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम ही वेवे हो। तो वेवे कहती है कि हाँ मैं ही हूँ, और उसे पूछती है क्या तुम स्लीपिंग बटरफ्लाई हो। तो वो हाँ कहती है और वेवे से कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। फिर वेवे मिल्क टी का ऑर्डर देती है। तो बटरफ्लाई उससे कहती है कि वेवे सच में मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। या और उसकी फैमिली हमेशा ये अफवाह फैलाती है कि या तो तुम अगली हो या फिर तुम ट्रांसजेंडर हो, और मेरे ख्याल से अगर आज वो लोग तुम्हें यहाँ पर देख लेते तो तुम्हें देखकर बेहोश ही हो जाते, और अगर जेंस भी तुम्हें देख लेता तो तुम्हें छोड़ने पर उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता। तो वेवे कहती है कि छोड़ो, हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं, हम अपनी बात करते हैं। फिर स्लीपिंग बटरफ्लाई वेवे को कहती है कि कुछ दिन पहले मैं चिंचिंग की वजह से अल्टीमेट फाइटर से अपना रिश्ता तोड़ने वाली थी, लेकिन फिर वो अचानक से मेरे साथ अच्छा हो गया, और जब मैं बीमार हुई तो वो सारा वक्त मेरे साथ था, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, इस वजह से मैंने उसके साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। तो वेवे कहती है कि ये तो अच्छी बात है और मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए। तो स्लीपिंग बटरफ्लाई कहती है कि वेवे तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, भले ही अब हम दोनों एक साथ हैं मगर हमारे रिश्ते में पहले वाली बात नहीं रही। उससे लगता है कि मैंने उसे पहली बार माफ कर दिया है तो उसे दूसरी बार और तीसरी बार भी माफ कर दूंगी, और अब वो पहले से ज्यादा बेफिक्र हो गया है। और फिर स्लीपिंग बटरफ्लाई रोने लगती है। तो वेवे से कहती है कि बटरफ्लाई तुम ऐसे रो मत। फिर हमें शाओनाई को दिखाते हैं जो कि वेवे के कैक्टस को देख रहा होता है, और फिर वो ऑफिस से चला जाता है। फिर हमें दोबारा वेवे और स्लीपिंग बटरफ्लाई का सीन दिखाया जाता है। तो स्लीपिंग बटरफ्लाई वेवे से कहती है क्या तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलोगी। तो वेवे कहती है कि मुझे माफ करना, मैं आज किसी और के साथ स्विमिंग के लिए जा रही हूँ। तो स्लीपिंग बटरफ्लाई कहती है कि बॉयफ्रेंड के साथ। तो वेवे हाँ कहती है। तो
स्लीपिंग बटरफ्लाई कहती है कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो पूरी तरह से तुम पर फिदा होगा। फिर स्लीपिंग बटरफ्लाई वेवे से कहती है कि चलो आज तुम्हारी डेट है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम्हें भी जा सकती हो और आज की ट्रीट मेरी तरफ से हुई, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। तो वेवे कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने पैसे दे दूंगी। तो वो कहती है कि तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो, मैं जॉब करती हूँ और तुम अभी भी स्टूडेंट हो, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। तो वेवे कहती है कि ठीक है और इसके लिए थैंक यू, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो ट्रीट मेरी तरफ से होगी। तो स्लीपिंग बटरफ्लाई कहती है कि ठीक है। फिर वेवे वहां से चली जाती है। वेवे बाहर आती है और शाहनाई को कॉल करती है। शाहनाई कॉल पिक करता है तो वेवे उसे कहती है कि मैं फ्री हो गई हूँ और मैं कैफे के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो शाहनाई कहता है कि ठीक है, मैं बस वहां पर पहुंचने वाला हूँ। फिर शाहनाई वेवे से पूछता है क्या तुमने अपना स्विम सूट लिया? तो वेवे कोई जवाब नहीं देती। शाहनाई कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों एक साथ में खरीद लेंगे। तो वेवे एम्बैरस होती है और कहती है एक साथ में नहीं, पास ही एक मॉल है, मैं वहां से खरीद लूंगी, और वहां से भाग जाती है। शाहनाई वेवे को देखता है और हंसता है। फिर वेवे मॉल जाती है और ब्लैक कलर का स्विम सूट खरीदती है। फिर वेवे गाड़ी में होती है तो शाहनाई उससे पूछता है कि तुमने बहुत जल्दी ये सूट खरीद लिया? तो वेवे कहती है कि हाँ, जल्दी तो खरीदना ही था। फिर वेवे सोचती है कि स्विम सूट तो मैंने ले लिया पर मैं इसे पहनूंगी नहीं और ना ही मैं पानी में जाऊंगी, अब तुम मुझे पानी में खींचोगे तो नहीं। फिर वेवे शाहनाई को स्विम सूट में और स्विमिंग करते हुए इमेजिन करती है और फिर वेवे कहती है कि मैं अपने मोबाइल से तुम्हारी पिक्चर्स लूंगी और मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। फिर वेवे और शाहनाई घर में पहुंच जाते हैं तो शाहनाई उससे कहता है कि चलो पहले चेंज कर लेते हैं। फिर शाहनाई वेवे से कहता है कि मेरा स्विम सूट कहाँ है? तो वेवे उसका स्विमिंग सूट देती है। तो शाहनाई उससे कहता है कि तुम्हें ये पसंद आया? तो वेवे कहती है कि इसमें क्या मसला है? तो शाहनाई कहता है कि ये मेरी आंटी ने मुझे दिया था जब मैंने कॉलेज में स्विमिंग कंपटीशन जीता था, लेकिन मैंने आज तक इसे कभी पहना नहीं है। तो वेवे कहती है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? तो शाहनाई कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें ऐसा स्टार्ट पसंद आएगा, और फिर वहां से चला जाता है। फिर शाहनाई चेंज करके बाहर आता है। वेवे उसे देखती है तो सोचती है कि ये मैं क्या उठा लाई, मैंने इसको उठाने से पहले देखा क्यों नहीं, और अगर मैं शाहनाई को बताऊंगी कि मैंने इसे बिना देखे लिया है तो क्या वो मेरा यकीन करेगा? फिर वेवे अपना बैग पकड़ती है और वहां से भाग जाती है। फिर वेवे भी स्विम सूट पहन लेती है तो कहती है कि मैं तो बस देखने के लिए आई थी, मैंने इसे चेंज क्यों कर लिया। फिर हमें स्लीपिंग बटरफ्लाई का सीन दिखाया जाता है जो अल्टीमेट फाइटर को कॉल करती है तो कहती है कि आज डिनर का वक्त होने वाला है, क्या तुम मेरे से डिनर करोगे? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे गेम खेलनी है, तो शायद मैं लेट हो जाऊं तो मैं नहीं आ सकूंगा। तो स्लीपिंग बटरफ्लाई उसे पूछती है कि तुम्हें किसके साथ गेम खेलनी है? तो वो कहता है कि वही बस गिल्ड के लोगों के साथ गेम खेलनी है, मुझे उनके साथ जाना है। तो स्लीपिंग बटरफ्लाई कहती है ठीक है और कॉल बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर किसी और के साथ नहीं बल्कि चिंचिन और उसके दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है। इतने में वहाँ पर स्लीपिंग बटरफ्लाई भी आ जाती है और कहती है क्या मेरी मदद की जरूरत है? तो गिल्ड मास्टर कहता है कि स्लीपिंग बटरफ्लाई तुम यहाँ? तो वो कहती है कि क्यों, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और पहले गिल्ड मास्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पर आकर तुम लोगों से पूछूं कि तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं। गिल्ड मास्टर कहता है कि ये कहाँ से आ गई? फिर इतने में चिंचिन की दोस्त कहती है कि अगर तुम हमारी मदद करोगी तो अच्छा होगा। तो स्लीपिंग बटरफ्लाई कहती है कि ये सिर्फ डंजन है, जैसे अल्टीमेट फाइटर ने कहा कि तुम अकेले से नहीं हरा सकोगी, तो तुम किसी की मदद ले लो तो अच्छा होगा। और कहती है कि आज एक बात को लेकर मेरी आंखें खुल गई। तो चिंचिन कहती है कि क्या मतलब? तो वो बताती है कि आज मैं लूवे वेवे से मिली और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, अगर वो किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है तो जरूर जीत जाएगी। तो चिंचिन और उसकी फ्रेंड्स एक दूसरे को देखने लगती हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि ये तीनों याओया के पास जाती हैं और उसे सब कुछ बताती हैं और कहती हैं कि स्लीपिंग बटरफ्लाई ने यकीनन जानबूझ के अल्टीमेट फाइटर के सामने ये कहा होगा कि वो वेवे से मिली है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जबकि पूरा सर्वर जानता है कि वो बहुत ही ज्यादा बुरी दिखती है। तो याओया कहती है कि हमें लेकर स्लीपिंग बटरफ्लाई को कोई गलतफहमी तो नहीं? तो चिंचिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, बस वो मुझसे जल्दी है कि अल्टीमेट फाइटर मेरे इतने क्लोज है। तो याओया उसे पूछती है कि तुम्हारा अल्टीमेट फाइटर का क्या रिश्ता है? तो वह कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरा बस अच्छा दोस्त है, वो मेरे मॉन्स्टर मारने में मदद करता है और इक्विपमेंट बनाने में। और फिर ये लोग कहते हैं कि तुम्हें जेंचुई के ऑफिस में जाना चाहिए। तो वो कहती है कि जेंचुई को कहीं ये बात बुरी न लग जाए। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, इस नाते तुम्हारा उसके ऑफिस में जाना नॉर्मल है। तो वो कहती है ठीक है, मैं जेंचुई से बात करूंगी। फिर हमें जेंचुई और याओया का सीन दिखाया जाता है, दोनों लंच कर रहे होते हैं। तो याओया और जेंचुई से कहती है कि तुम मुझे अपने ऑफिस का टूर कब करवाओगे? तो जेंचुई कहता है तुम्हें मेरे ऑफिस क्यों आना है? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानना चाहती हूँ। तो जेंचुई कहता है कि ये कंपनी मेरे डैड की है, तो मैं इस पे फैसले कोई नहीं कर सकता। तो याओया सैड फेस बनाती है। तो जेंचुई मान जाता है और उसे कहता है कि ठीक है तुम आ जाना और अब खुश हो जाओ। तो याओया भी खुश हो जाती है। फिर हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेंचुई, याओया और उसके फ्रेंड्स आती हैं। फिर चिंचिन और उसकी फ्रेंड्स हैरत ज़दा नजरों से पूरे ऑफिस को देखती हैं और ऑफिस में घूमती है। तो जेंचुई याओया से कहता है कि तुम इन तीनों को क्यों लेके आई? तो वह कहती है कि ये तीनों जिद कर रही थी, तो मैं कैसे मना करती? और फिर चुईयों वाला मुंह बनाती है और कहती है कि क्या मैंने गलत किया? तो जेंचुई कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं। फिर चिंचिन जेंचुई से कहती है कि जेंचुई तुम्हारी फैमिली तो बहुत ज्यादा अमीर है, और कहती है कि तुमने तो कहा था कि वेवे तुम्हारे ऑफिस में काम करती है। तो जेंचुई कहता है कि हाँ। तो वह कहती है कि क्या हम उसे देख सकते हैं कि वो कैसी दिखती है?
तो ज़ेंशुई थोड़ा सा हिचकिचाता है। तो याओ कहती है कि ज़ेंशुई को परेशान मत करो। तो ज़ेंशुई कहता है कि कोई परेशानी नहीं। फिर वो इंटर्न्स के इंचार्ज को कहता है कि तुमने अर्शी नाम की किसी लड़की को हायर किया है, तो तुम इसे यहाँ पर भेजो ताकि वो गेस्ट का ख्याल रखे। फिर इतने में ज़ेंशुई को उसके डैड की कॉल आती है, जो कि ज़ेंशुई को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। तो ज़ेंशुई इन सबसे कहता है कि डैड मुझे बुला रहे हैं, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। तो याओ कहती है कि ठीक है तुम जाओ, हम यहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। तो ज़ेंशुई कहता है ठीक है और वहाँ से चले जाता है। फिर चिंची याओ के पास आती है और कहती है कि याओ और ज़ेंशुई के डैड तो सच में बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, देखो तो कितनी बड़ी कंपनी है इनकी। तो याओ कहती है कि लेकिन मैं ज़ेंशुई के साथ इस वजह से नहीं हूँ। इतने में वो असिस्टेंट अर्शी को लेके आ जाती है और अर्शी से कहती है कि तुम गेस्ट का ख्याल रखना, मुझे कुछ काम है, और वहाँ से चली जाती है। तो अर्शी उन सबको हेलो कहती है और कहती है कि मैनेजर जैन ने मुझे आप सबको अटेंड करने के लिए कहा है, तो आप सबको कुछ भी चाहिए होगा बेझिझक मुझे कह देना। तो चिंचिन कहती है कि ओह ये ऐसी दिखती है, और फिर अर्शी से कहती है कि मैनेजर जैन की फ्रेंड है, तो जाओ सबसे पहले हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। तो अर्शी कहती है कि ठीक है आप लोग यही रुकिए, मैं अभी आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। फिर सब बातें करती हैं कि पता नहीं स्लीपिंग बटरफ्लाई को ये लड़की कहाँ से खूबसूरत लगी, मुझे तो स्लीपिंग बटरफ्लाई पागल लगती है। तो चिंचिन याओ याओ से कहती है कि मुझे तो ज़ेंशुई पर तरस आता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड इतनी बदसूरत है, लेकिन जो उसकी आज की गर्लफ्रेंड है उसका तो जवाब ही नहीं, इसीलिए तो इतनी जल्दी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल गया। इतने में अर्शी इन सब के लिए कॉफी लेकर आती है। तो चिंचिन जानबूझकर अर्शी के शू पर अपनी कॉफी गिरा देती है। अर्शी के नए शू होते हैं, तो अर्शी कहती है कि मेरे नए शू, और फिर कहती है कि मुझे गुस्सा पीना होगा, अगर मैंने इन पर गुस्सा किया तो ज़ेंशुई मुझ पर गुस्सा करेगा। फिर चिंचिन कहती है कि सॉरी गलती से गिर गया। तो अर्शी कहती है कि कोई बात नहीं। फिर अर्शी उसके लिए नई कॉफी लेकर आती है। तो चिंचिन जानबूझकर अपना ईयरिंग उतारती है और सोफे के नीचे फेंक देती है, और फिर कहती है कि अरे मेरा ईयरिंग। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि वो तो सोफे के नीचे चला गया और अब तुम उसे कैसे निकालोगी। तो चिंचिन अर्शी को कहती है कि ऐसे कपड़ों में हम झुक नहीं सकते, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो अर्शी कहती है कि ठीक है। तो फिर अर्शी उनका ईयरिंग ढूंढती है और ये लोग उसका मजाक बनाते हैं, सच में बहुत ही बुरी है ये। फिर अर्शी को ईयरिंग मिल जाता है और वो इन लोगों को दे देती है, तो ये लोग हंसते हैं। फिर ये अर्शी को बहुत ज्यादा तंग करती हैं, उसे बहुत सारी डिशेस बनवाती हैं और उसे बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती हैं। फिर अर्शी इनके लिए एक बार चार्जिंग लेकर जा रही होती है, तो इतने में ज़ेंशुई वहाँ पर आ जाता है। ज़ेंशुई अर्शी को बुलाता है, तो वो देखता है कि अर्शी बहुत जोर जोर से सांस ले रही होती है, तो वो उसे पूछता है। तो अर्शी उसे कहती है कि आपके फ्रेंड्स ने मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाया है, मैं उनकी चीजें बार बार यहाँ से लेकर जा रही हूँ, इस वजह से मुझे इतना सांस आया हुआ है। फिर अर्शी चार्जिंग ज़ेंशुई को देती है और कहती है कि आप अपने फ्रेंड्स को दे दीजिएगा, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा सांस ले लूंगी, और वहाँ से चली जाती है। फिर ज़ेंशुई याओ के पास आता है और उसे कहता है कि ये लो चार्जिंग। तो याओ कहती है कि वो गलती से चिंचिन ने वेवे के शू पर चाय गिरा दी, तो मुझे तो लगा था कि वो गेम की तरह मुझे यहाँ पर भी मार देगी। तो ज़ेंशुई कहता है कि वो सिर्फ एक मामूली सी इंटर्न है, वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकती। तो याओ कहती है कि मुझे पता था तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। फिर याओ की फ्रेंड कहती है कि स्लीपिंग बटरफ्लाई ने हमसे झूठ कहा और काश के हम उसे एक्सपोज कर सकते। तो चिंचिन कहती है कि हम उसे जरूर करेंगे, मेरे पास एक आइडिया है। तो याओ से कहती है कि तुम गिल्ड मास्टर से कह के एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, हम स्लीपिंग बटरफ्लाई से कहेंगे कि वहाँ पर वेवे को लेकर आए और फिर सबकी असलियत सामने आ जाएगी। फिर हमें गेम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गिल्ड मास्टर सबसे कहता है कि हमें बहुत अरसा हो गया है एक साथ काम करते हुए, लेकिन हम कभी मिले नहीं, तो क्यों ना हम कहीं पर मिले। तो जैसा कि हमारे सर्वर का नाम बीजिन है, तो ज्यादातर मेंबर्स बीजिन से होंगे, क्यों ना हम पहली मीटिंग बीजिन में करें। तो कुछ प्लेयर्स कहते हैं कि हाँ मैं बीजिन से हूँ, तो हमें पहली मीटिंग बीजिन में ही करनी चाहिए। तो वो लोग बीजिन में अपनी मीटिंग फाइनल कर देते हैं। तो ज़ेंशुई कहता है कि मुझे गिल्ड मास्टर का ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो उसे सपोर्ट करने के लिए जितना भी मीटअप का खर्चा होगा वो मेरी तरफ से होगा। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि जैसा कि सब कुछ प्लान हो गया है, तो हमें मीटअप की तैयारी करनी चाहिए। और स्लीपिंग बटरफ्लाई से कहते हैं कि जैसे कि तुम वेवे से मिल चुकी हो, तो तुम वेवे को भी ले आना, हमें अच्छा लगेगा। और हमारे दरमियान बहुत सी गलतफहमियां हैं, मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। फिर चिंचिन भी कहती है कि हाँ तुम उसे ले आना, हम उसे मिलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। गेम में हमारे दरमियान बहुत सी रुकावटें हैं, लेकिन गेम रियलिटी से अलग होती है, और तुमने ही कहा था कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो मैं भी उसे देखना चाहूंगी। तो दूसरे मेंबर्स भी कहते हैं कि क्या वेवे सच में खूबसूरत है, लेकिन वो तो ट्रांसजेंडर है, अच्छा होगा जब वो आएगी तो हम उसकी पिक्चर ले लेंगे। तो स्लीपिंग बटरफ्लाई कहती है कि वेवे को गैदरिंग में आना पसंद नहीं है। तो चिंचिन कहती है कि अगर तुम उससे मिल चुकी हो तो उसे हम सबसे मिलते हुए क्या मसला है, क्या तुम नहीं चाहती कि वो हम सबसे मिले। तो स्लीपिंग बटरफ्लाई कहती है ठीक है, मैं वेवे से कहूंगी और मुझे यकीन है कि वो मुझे मना नहीं करेगी। फिर गिल्ड मास्टर कहता है कि जैसे कि सब कुछ प्लान हो गया है, तो मीटअप का टाइम डिसाइड करते हैं। तो स्लीपिंग बटरफ्लाई सोचती है कि मुझे पता है कि ये तुम लोगों का ही किया गया है, और देखते हैं कि उस दिन कौन शर्मिंदा होता है। और फिर सोचती है कि शायद वेवे को मनाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़े। फिर हमें वेवे और शाओनाई को दिखाया जाता है, जो कि स्विमिंग करके वापस आ रहे होते हैं। इतने में शाओनाई को कॉल आती है, लेकिन शाओनाई का फोन पीछे सीट पर होता है, तो वेवे उसे पकड़ती है। तो शाओनाई कहता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं कॉल आंसर नहीं कर सकता, तो तुम कॉल आंसर कर दो। तो वेवे कहती है कि शायद कोई एडवर्टाइजमेंट कॉल है, और कॉल आंसर करती है और हेलो कहती है। तो शाओनाई उसे कहता है कि ये मेरी मोम का नंबर है। तो वेवे नर्वस हो जाती है, फिर कहती है कि हेलो प्रोफेसर, दरअसल शाओनाई कॉल ड्राइव कर रहा है, इस वजह से मैंने कॉल आंसर कर दी, रुकिए मैं अभी उसे देती हूँ। और फिर शाओनाई को फोन दे देती है। फिर वेवे कॉल स्पीकर पर डालती है। तो शाओनाई कहता है कि मोम आपको वहाँ पर सिग्नल मिल गई। तो उसकी मोम कहती है कि हाँ, और अभी अभी हम यहाँ से निकले हैं। और फिर कहती है कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो ये वही है ना। तो शाओनाई कहता है हाँ। तो वो कहती है कि आवाज से तो बहुत ही अच्छी लगती है, तुम उसे ज्यादा तंग मत करना। तो शाओनाई कहता है कि मैं
वादा नहीं करता। तो उसकी मॉम कहती है कि ये क्या बात है, अगर तुम मुझे तंग करोगे तो संभालना भी तुम्हें ही होगा। तो शावनाई कहता है कि मॉम आप स्पीकर पर हैं। इतने में प्रोफेसर शाह आ जाते हैं और वो कहते हैं कि शावनाई एंड मिसेस वेवे आप दोनों अपना टाइम निकाल कर हमारे घर पर आए, और फिर कॉल कट कर देते हैं। तो वेवे शावनाई को घूरती है और कहती है कि इस एक कॉल से अब 3 लोग नाराज हैं। तो शावनाई कहता है कि थैंक यू और कहता है कि मैं ये काम करने में बहुत माहिर हूँ। तो वेवे कहती है कि मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, और एक बात तो बताओ तुमने इस नंबर पर नाम क्यों नहीं दिखा। तो शावनाई कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो लोग शाओलिन के घर पहुंच जाते हैं। तो वेवे कार से बाहर जाने वाली होती है कि शावनाई उसे पकड़ लेता है और किस कर देता है, और फिर कहता है कि थोड़ा बहुत तो तंग मैं कर ही सकता हूँ। वेवे हंसती है और फिर चली जाती है। फिर वेवे घर आती है तो अर्शी को देखकर डर जाती है। अर्शी ब्लैक मास्क लगाकर सोफा पर लेटी होती है। तो वेवे उसे कहती है कि तुमने मुझे डरा ही दिया। तो अर्शी कहती है कि वेवे अब मुझे और नहीं जीना, और ये मैंने ब्लैक मास्क इसलिए लगाया है ताकि ये मेरी सारी डार्क एनर्जी एब्सॉर्ब कर ले। तो वेवे कहती है कि कैसी डार्क एनर्जी और क्या हुआ। तो अर्शी कहती है कि आज ऑफिस में बॉस की गर्लफ्रेंड्स आई थी। तो वेवे कहती है कि गर्लफ्रेंड्स, तो वो कहती है कि हाँ, उन सबके एक जैसे चेहरे थे और उन्होंने कपड़े भी सेम पहने हुए थे, और उन्होंने मुझे जैसे हाईली स्किल्ड इंटर्न को आज मेड बनाकर रख दिया था। उन्होंने मेरे शू पर कॉफी भी गिरा दी जो कि सारी रात होने के बाद भी साफ नहीं हुआ, और वेवे अब मुझे नहीं जीना। तो वेवे उसके पास आती है और कहती है कि बस तुम्हारा आज का दिन ही तो खराब था, और उसे मिसाज देती है। फिर अर्शी वेवे को बताती है कि दिन रात मेहनत करने के बाद मेरी फोर्ज स्किल मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गई। तो वेवे खुश होती है और कहती है कि चलो शुक्र हुआ, अब मुझे तुम्हारा रोना नहीं सुनना पड़ेगा, और साथ ही जबरदस्ती तुम्हारे से प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। तो साथ ही अर्शी कहती है कि तलवार बनाने के लिए जो एक मटेरियल चाहिए अभी भी वो कम है। तो वेवे वहां से जाने लगती है। तो साथ ही अर्शी से पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज कर दो ना। तो वेवे कहती है कि ठीक है, लाओ दो कंप्यूटर। और फिर यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।